हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर्स। तो हम पहला जो आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर वो होगा हमारा क्लास 12th फिज़िक्स का इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर से। तो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक। इसमें साथ साथ हम आपके नोट्स भी बनवाएंगे, सारी डेफिनेशन सारी टर्म्स इसमें साथ साथ लिखेंगे, तो आप लोग नोट करते रहना अपनी स्क्रीन को पॉज करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं हम इसका। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जिस यूनिट के अंदर आता है उस यूनिट को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? सबसे पहले जिस यूनिट के अंदर आता है ये चैप्टर और अगला जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा हमारा चैप्टर नंबर 2, ये दोनों ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम से तो चल रहा है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हो गया एट रेस्ट। और इलेक्ट्रॉन सब पर रिलेट करता है किससे? चार्ज से। तो इसको क्या कहेंगे? द स्टडी। किसकी स्टडी करेंगे यहाँ पे हम? चार्ज की, ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो चार्ज की स्टडी अगर रेस्ट पे करते हैं उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। फिर इसी से दूसरी टर्म बन जाती है हमारी एक और, इसे कहते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। ये रेस्ट पर है तो ये क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ चार्जेस किस में आ जाएगा? फ्लो या इन मोशन। तो बन गया हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। और ये सारे चैप्टर जो भी हम पढ़ेंगे, ये फर्स्ट बुक जो हम कंप्लीट करेंगे हमारी, इसके अंदर 8 चैप्टर हैं, ये सारे हमारी आती हैं इलेक्ट्रिसिटी से या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कह लो। जनरली हम जो नेम जानते हैं उसे हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो कि आप 10th क्लास में भी पढ़ के आए हो। 10th क्लास में ये 12th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज की स्टडी को, चाहे वो रेस्ट पे हो किसी को, जनरली इसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। तो द स्टडी ऑफ चार्ज, तो चार्ज की स्टडी को कहते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक, चार्ज रेस्ट पर है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज मोशन में आ गया, फ्लो कर रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी है सिर्फ स्टडी ऑफ चार्ज, यानी ये सारे कंबाइन आ गए इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। क्लियर? तो अब सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करने से पहले हम करेंगे एक टर्म है, वो है इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चार्ज। ठीक है, या चार्ज से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक को समझा देते हैं, फिर बीच में आपको लोगों को समझना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक से ही स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट पे तो होता है, रेस्ट पे होता है, लेकिन कैसे? आप लोगों ने स्कूल्स में मोस्टली जब बच्चे होते हैं सारे, तो अपने हेयर से जो आपका स्केल होता है, प्लास्टिक वाला जो स्केल होता है, उसको रब करते हैं। और रब करने के बाद कुछ पेपर के टुकड़ों को उसके साथ क्या करते हैं? अट्रैक्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो चिपक जाते हैं, और आप लोग उसे मैजिक समझ लेते हो। तो वही होता है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स रब करने की वजह से चार्ज रेस्ट पर है, लेकिन चार्ज रेस्ट पे था तो ये आया कहाँ से? सबसे पहले क्वेश्चन आता है आया कहाँ से। तो सबसे पहले इसको जिन्होंने बताया था वो थे हमारे थेल्स। इन्होंने इसको दिया था 600 BC में। तो 600 BC में सबसे पहले थेल्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने देखा कि एक मटेरियल होता हमारा सब्सटेंस एम्बर, इसको जब वुलन के साथ रब किया गया, तो रब करने के बाद इसने कुछ जो लाइट पार्टिकल्स थे हमारे, लाइट पार्टिकल्स लाइक पेपर, feather, dust particle,
एटसेट्रा, इनको अट्रैक्ट किया। तो सबसे पहले इन्होंने इसको अट्रैक्ट किया, उसके बाद एक और फिर किसी ने इसको आगे बताया, अट्रैक्ट किया। तो इन सबसे पहले पता चला कि एक मटेरियल है एम्बर, उसको रब करने पे ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही थी। तो ये अट्रैक्ट क्यों कर रही थी? तो इनसे इसके इनके ब्रेन में आया कि ये कुछ ना कुछ तो है। तो इसके बाद से हमारा ये इंट्रोड्यूस स्टार्ट हुआ। एम्बर जो है, इसको बाद में पता, एम्बर को हम ग्रीक वर्ड में कहते हैं, ग्रीक वर्ड में एम्बर का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन से सारे वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए हैं हमारे, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक फोर्स, ये सारे इसी से इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये तो हो गया हमारा कि ये कैसे हमारा डिस्कवर हुआ था एम्बर नाम की सब्सटेंस से, जो मोस्टली हमारे ज्वेलरी वगैरह में लगाए जाते हैं। अब आता है आपका कि ये जो रब किया, इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज ये कैसे हुई है? फ्रिक्शन की वजह से। तो द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड अ बॉडी बाय रबिंग और बाय फ्रिक्शन। तो रब और फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, हमारी डेवलप हुई किसी बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसका आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा मैजिक ट्रिक बना के दिखा रहे हैं। एक मतलब एक पर्सन लिया और दो बंदे उसको क्या कर रहे हैं, उसके बालों पे एक टॉवल को लेकर रगड़ रहे हैं और उसके बाद देन उसको हटाते हैं तो उसके बाल थोड़े से आपके खड़े हो जाते हैं। तो उसको मैजिक कहते हैं, जबकि वो मैजिक नहीं है, सिंपली ये आपकी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का एक कॉन्सेप्ट है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में जनरली जो हमारे चार्जेस आते हैं, जब प्लास्टिक रॉड को रब किया जाता है, किस पे रब किया जाता है? रब किया जाता है वूल के साथ, तो जनरली इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। और जब ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया जाता है तो इस पे आता है एक पॉजिटिव चार्ज। ये सारी एक्सपेरिमेंट से पता चले, ये सारी एक्सपेरिमेंटल है। तो ये तो हो गया हमारा कि ये जनरली अभी तक इंट्रोडक्शन चल रहा था, ठीक है, इंट्रोडक्शन हो गया। अब स्टार्ट करते हैं हम हमारा इस चैप्टर का मेन सबसे पहला टॉपिक, चार्जिस या चार्ज, जिसे हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, किसी भी क्यू से आप डिनोट कर सकते हैं। क्या होता है चार्ज? सिंपली मास, एक फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे हम मास को प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते एक फिज़िकल क्वांटिटी, वैसे एक चार्ज को हम प्रॉपर डिफाइन नहीं कर सकते। बट होता है क्या, एक ऐसी फिज़िकल क्वांटिटी है मैटर की, जो कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है और उस पर कुछ इफ़ेक्ट या फोर्स एक्सपीरियंस वो करता है, तो उस पार्टिकल को कह देते हैं कि उसके पास कुछ चार्ज है, या वो एक चार्ज पार्टिकल है हमारा। तो चार्ज क्या हो गया? इट इज़ अ फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that causes it to experience a force when placed in an electromagnetic field। तो ये तो हो गया हमारे चार्ज। तो एक फिज़िकल प्रॉपर्टी किसी मैटर की जिसको हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखें और उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करें, तो इट मीन्स वो क्या हमारा चार्ज है। अब सबसे पहले आता है चार्ज की एसआई यूनिट। तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम। कूलम्स नाम के साइंटिस्ट, उनके नाम से पढ़िए, सी से डिनोट करते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला
अब माइंड में आएगा कि ये खुद एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि करंट इक्वल्स टू होता है चार्ज पर यूनिट टाइम या फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालते हैं हम, तो क्यू इक्वल्स टू होता है हमारा आई टी। आई के लिए हम यूज़ करते हैं एम्पेयर ए और टाइम के लिए टी। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, ए टी। तो ये तो हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। क्लियर। अब आता है अब हमारा चार्जेस के टाइप्स। टू टाइप्स चार्जेस आपके दो तरह के होते हैं जनरली। एक होता है हमारा फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज किसे कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज का मीन्स आपने केमिस्ट्री में जनरल पढ़ा होगा। सिंपली अगर मैं एक एग्जांपल लूँ NaCl, तो इसको जब आयंस में कन्वर्ट करते हैं ये Cl माइनस आ जाता है और Na प्लस आता है। ये कैसे पता चलता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं जब, उससे पता चलता है। जिसके पास ज़्यादा होता है तो वो क्या करता है, चार्ज अपना एक्स्ट्रा दे देता है दूसरे आपका एलिमेंट को, तो उसके बाद पॉजिटिव आ जाता है। इट मीन्स इसने दिया तो अब इसके पास क्या हो गई, कमी हो गई, तो इसको कहते हैं हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम ऐसे ही हो गया हमारा नेगेटिव। अब नेगेटिव ने एक चार्ज लिया तो उसके पास पहले कुछ चार्ज होंगे, उसने एक या जितने भी चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स ने लिए दूसरे एलिमेंट से, तो उसके पास क्या हो गया, चार्जेस एक्स्ट्रा हो गए। तो नेगेटिव का मतलब हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी अब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी या एक्सेस। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज हो गया डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज हो गया एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आता है इसी से एक वर्ड बनता है हमारा न्यूट्रल बॉडी। अब न्यूट्रल बॉडी क्या होगा, तो या न्यूट्रल बॉडी, किसी भी बॉडी को न्यूट्रल कब कहेंगे, वो बॉडी जिसके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कितने हो, इक्वल हो, तो उनका सम कितना हो जाता है, तो सम हो जाएगा 0, और सम 0 हो गया तो इसका मतलब बॉडी पे क्या है, कोई चार्ज नहीं है, उसे कहेंगे हम न्यूट्रल बॉडी। तो न्यूट्रल बॉडी पे क्या होता है, ऑन आ न्यूट्रल बॉडी द नेट चार्ज is equal to 0. It means the sum of positive charge is equal to sum of negative charge. तो न्यूट्रल बॉडी, अब किसी भी बॉडी को न्यूट्रल कह सकते हैं। सपोज ये एक मेटल का पीस है, जब तक इसके ऊपर चार्जेस की कोई कमी नहीं होगी या ज़्यादा चार्जेस नहीं होंगे तब तक ये न्यूट्रल बॉडी, ये कैसी हमारी एक न्यूट्रल बॉडी है। क्लियर। अब इस न्यूट्रल बॉडी से सपोज मैंने प्लस 10 कूलम चार्ज निकाल लिया, 10 कूलम चार्ज को मैं बाहर ले आया, तो इसके पास कितने रह गए, सिंपल सी बात है, जितना हमने भी पढ़ा था कि सम ऑफ पॉजिटिव इक्वल्स टू सम ऑफ नेगेटिव, मिला के हमारा क्या बनेगा, न्यूट्रल। अगर 10 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं तो इसके पास कितने बचेंगे, 10 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, तो बच के -10 कूलम, दोनों का सम हो जाएगा 0, फिर से ये न्यूट्रल बॉडी हो जाएगी। तो ये होता है हमारा न्यूट्रल बॉडी। क्लियर। यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम एक वर्ड यूज़ करेंगे जनरली हम चार्जेस के टाइप्स के लिए, पॉजिटिव उसको कहेंगे हम पोलैरिटी। पोलैरिटी वर्ड्स मीन्स क्या करता है, ये डिफाइन करता है हमारा काइंड्स ऑफ चार्ज, जनरल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे जनरली इस चैप्टर में पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी हो गया। अब छोटी छोटी सी कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हमारा है कंडक्टर
ये आप छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे सब्सटेंस दैट कैन बी कैरी इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है या कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है, तो वो हो गया कंडक्टर। A substance which can be used, carry or conduct electric charge from one body to body या फिर one place to another। तो ये तो हो गया, क्या हो गया आपका कंडक्टर। अब दूसरा बनता है हमारा इसी से इंसुलेटर। अब इंसुलेटर क्या आता है, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक चार्ज, a substance which cannot conduct या carry electric charge, क्लियर, विच कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक चार्ज। अब यहाँ से ये तो हो गया हमारा कंडक्टर इंसुलेटर, ठीक है। अब एक छोटी सी टर्म हमें पढ़नी है, इसमें जो हमें मोस्टली यूज़ की जाएगी, इससे कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का एग्जांपल देते हैं, फिर इसको हम डिफाइन कर देंगे। सपोज़ एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, अभी मैंने बताया ग्लास रोड है, सपोज़ मैंने ये ले लिया ग्लास रोड, ये ले ली मैंने ग्लास रोड, तो इस पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव 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 चार्ज ग्लास रोड, ठीक है। अब इसको मैं एक कंडक्टिंग रोड पे लेके जा रहा हूँ, ये दूसरी है मेरा कंडक्टिंग रोड, ठीक है। ये इसका इंसुलेटिंग स्टैंड बना दिया मैंने, एक जनरल स्टैंड बना दिया। अब ये क्या है मेरा, यानी किसी कंडक्टर का बना हुआ है, ये इंसुलेटिंग स्टैंड हो गया इसका। इंसुलेटिंग स्टैंड, तो जैसे ही मैं इस ग्लास रोड को उसके नियर लेके आऊँगा, तो इसके एक एंड पे जो इसके क्लोजली एंड है उस पर बिल्कुल इसका ऑपोजिट चार्ज, यानी ये एक एंड हो गया ए और एक एंड हो गया बी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस क्या हो जाएंगे, इंड्यूस हो जाएंगे, डेवलप होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, अपीयर होने लग जाएंगे, इंड्यूस कह लो डेवलप कह लो। और उसके दूसरे एंड पर बिल्कुल इस मटेरियल कंडक्टिंग रोड के जो दूसरा एंड है उस पर इसके अपोजिट हो जाएंगे, यानी बी वाले एंड पे अगर यहाँ पे नेगेटिव कितने हैं, अगर हम यहाँ पे काउंट करें तो 7 है, तो 7 ही यहाँ पे क्या होगा, सेम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे अपेयर हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। तो इस फिनोमिना को कहते हैं हम क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, ये आपका जनरली हम यूज़ करेंगे, आगे टॉपिक्स में यूज़ होगा ये। तो क्या होता है, इट इज़ द phenomena of temporary electrification, ठीक है, electrification of a conductor in which opposite charges appears at its closer end of closer end हो गया, and similar charges
अपीयर एट इट्स, जो इसका दूर वाला एंड होगा, फर्दर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ अ नियर बाय चार्ज्ड बॉडी। तो इस फिनोमेना को कहते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। टॉपिक है हमारा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ क्योंकि गोल्ड लीफ से बनाएंगे हम, गोल्ड लीफ से बनाया था। और इलेक्ट्रोस्कोप, सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है? इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस है जो क्या करेगा, जो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को, किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रिक चार्ज है यानी उसके प्रेजेंस को डिटेक्ट करेगा और साथ साथ उसकी पोलैरिटी बताएगा। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं, इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट which is used to detect the presence of electric charge and its polarity, साथ साथ उसकी पोलैरिटी भी बताएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेंगे गिलास जार, एक गिलास की बोतल ले ली, गिलास जार ले लिया हमने, ये हो गया हमारा एक गिलास जार। इसमें यहाँ लगा दिया हमने एक रबड़ का कैप। रबड़ कैप से इसको हमने सील्ड कर दिया। अब क्या करा हमने, एक इस टाइप की एक पेपर होल्डिंग क्लिप होती है मेटल की, इसको हमने सीधा किया। सीधा करने के बाद इसको हमने इसके अंदर कुछ ऐसे लगा दिया। ठीक है, ये लगा दिया। लगाने के बाद क्या है हमारा मेटल रोड कह लो या मेटल पिन कह लो, मेटल रोड हो गया। इस पर हमने 2 गोल्ड फॉइल की स्ट्रिप्स लगा दी, ऐसे गोल्ड फॉइल स्ट्रिप्स। अब जैसे इसके बाहर वाले जो एंड है, जो बाहर की तरफ जो एंड निकल रहा है इस क्लिप का, इस मेटल रोड का, इस पे हमने एक ग्लास रोड रब करके जैसे टच करेंगे, उस टच की वजह से क्या होगा, ये जो स्ट्रिप्स थी जो अभी तक पैरेलल रखी हुई थी, ये कुछ ऐसे हो जाएंगे। मीन्स ये एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, दूर भागना था, रिपेल कर रही हैं। तो इससे एक चीज़ पता चल कि इसके पास चार्ज है, यानी इस ग्लास रोड में चार्ज डेवलप हुआ था, और जो चार्ज डेवलप हुआ था वो सेम पोलैरिटी का था, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। तो इस चीज़ की हेल्प से हम बताते हैं चार्ज का एक तो प्रेजेंस और चार्ज की टाइप यानी पोलैरिटी। अब इससे एक और नई एक टॉपिक बन जाएगा, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी बना देंगे हम। तो टॉपिक आ जाएगा हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस। तो यहाँ से सबसे पहला प्रॉपर्टी मिल गई कि फर्स्ट सिमिलर चार्ज जो होंगे, चार्जेस क्या करेंगे, रिपेल्स, एंड ऑपोजिट चार्जेस एंड क्या करेंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो फर्स्ट हमारा सिमिलर चार्जेस repels and opposite charges attracts each other। क्या कह रहा है कि जो हमारे सिमिलर, सपोज इसके पास है प्लस क्यू, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे।
और प्लस की जगह माइनस होंगे तो भी हम रिपेल करेगा। और जैसे ही हमारे पास चार्ज आएगा एक के पास प्लस और एक के पास, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। तो ये है हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी चार्ज इज कंजर्व्ड इन, चार्ज जो है नेचर में कैसा होता है, कंजर्व्ड होता है। कंजर्व में यदि आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है फर्स्ट चैप्टर में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही है कि चार्ज को ना तो हम चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर destroyed, but it may simply be transferred from one body to अदर। क्या कह रहा है कि चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर ट्रांसफ़र कर। बिकॉज चार्ज होता है क्या, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, जनरली किसी मैटर की प्रॉपर्टी को हम कभी ख़त्म नहीं कर सकते ना ही हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। हमारी थर्ड प्रॉपर्टी आती है कि चार्ज इज़ रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। इसका मतलब क्या था, इसको समझाने के लिए जनरली मैं एक कीवर्ड लिखता हूँ कि चार्ज एट रेस्ट इक्वल्स टू होगा क्यू इन मोशन। मीन्स चार्ज का मोशन पे, मोशन की वजह से मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चार्ज पे मोशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर चार्ज किसी बॉडी पे 10 कूलम चार्ज रेस्ट पर है तो मोशन में भी उसके पास 10 कूलम चार्ज ही होगा। ये होता है हमारा रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। तो क्या होगा, दिस मीन्स दैट द चार्ज इज unaffected by motion, चार्ज इज unaffected by motion। तो अब हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी आती है चार्ज इज क्वांटाइज्ड, या दूसरे वे में कह सकते हैं इसको हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज इज क्वांटाइज। इसको समझाने के लिए पहले मैं क्या लेता हूँ, ये एक बॉडी है, सिंपल एक बॉडी है, इसके पास सपोज इस बॉडी में या फिर एक पार्टिकल, इस पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी बॉडी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका चार्ज हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे क्या पता चल रहा है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं चार्ज उसका बढ़ता जा रहा है। इट मीन्स कि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। तो वो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस बाय वर्च्यू ऑफ विच ऑल फ्री charges are integral multiple of electrons, या बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज भी कह सकते हैं क्योंकि प्रोटॉन्स भी हो सकते हैं। तो इससे क्या पता चल रहा है कि Q इक्वल्स टू हो गया हमारा N, N क्या है यहाँ पे हमारा, N इंटीजर, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब आता हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है हमारी फिफ्थ, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या कहता है
द टोटल चार्ज ऑफ a system is algebraically equal to the sum of individual charges in system। तो इसका मतलब हो गया कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। मतलब क्या है, ये हमारा सिस्टम है, इसके पास एक Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, Q3 चार्ज है, Q4 चार्ज है। तो इस पूरे सिस्टम का जो टोटल चार्ज होगा इन सारे इंडिविजुअल चार्जेस के अलजेब्रिक सम के बराबर होगा। क्लियर? तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। आई होप अभी तक आपको जितना कराया होगा वो समझ में आया होगा। आप इनको अपना एक रजिस्टर मेंटेन करिए, उसके अंदर लिखते जाइए, आपके नोट्स भी यहाँ से प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे के टॉपिक करेंगे। थैंक यू।